इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करें लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में। तो ये हमारा लेंस फार्मूला है 1/v - 1/u 1/f 1/v + 1/u 1/f मिरर फार्मूला है। जब इनको यूज़ करते हैं तो हमेशा डाउट होता है कि v का साइन क्या लें, u का साइन क्या लें। तो इसमें साइन कन्वेंशन कैसे डिसाइड करते हैं वो डिस्कस करेंगे और एक प्रॉब्लम इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेंस से स्टार्ट करते हैं। तो हम दोनों ही तरह के लेंस लेंगे। पहले चलो कॉन्वेक्स लेंस से स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसका कुछ यहाँ पर f है, 2f है, सिमिलरली f इस साइड है और 2s इस साइड है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑफ कोर्स इसका ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, और लेट्स से कि इस लेंस का फोकल लेंथ जो है वो है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे 1/v - 1/u इज़ 1/f। तो 2-3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है स्टेप 1, राइट द फार्मूला एप्लीकेबल। तो लेंस होगा तो ये फार्मूला लिखेंगे, मिरर होगा तो 1/v + 1/u वाला फार्मूला लिखेंगे। स्टेप 2, राइट वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटीज। ठीक है, तो जैसे कि सपोज करो कि दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है ये इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है सपोज। ठीक है, ऑब्जेक्ट इससे 10 सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? इस 10 सेंटीमीटर। अब u + 10 होगा या -10 होगा? u यहाँ पर होगा -10 सेंटीमीटर। क्यों होगा? अब देखो, लाइट रेज गो लाइक दिस, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो सपोज अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन डिसाइड करना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करो और ऑब्जेक्ट की तरफ जाओ। इन डूइंग सो, इफ़ यू आर कमिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ जाने के लिए आपको इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना पड़े तो u का साइन नेगेटिव है। ठीक है, अब हम देखते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को +20 रखें या -20 रखें, ये +20 सेंटीमीटर होती है। क्यों +20 सेंटीमीटर होती है? फोकल लेंथ डिफाइन कैसे होती है? फोकल लेंथ कैसे डिफाइन होती है? कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, जो पैरेलल रेज पड़ती हैं इस पर, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस दे कन्वर्ज एट ए पॉइंट विच इज़ कॉल्ड फोकस। ठीक है, तो इधर से रेज पड़ रही है और ये ऐसे जा रही है। ठीक है, तो you will start measuring focal length starting from the optical center, go towards focus. In doing so, you are going in the direction of the incident ray. Since you are going in the direction of the incident ray, not opposite to the direction of incident ray, therefore the focal length is positive. ठीक है, अब ये दोनों डिसाइड हो गया। अब हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। तो क्या वैल्यू आई v की? 1/v - 1/, तो हमारा जो स्टेप 2 होगा, जो राइट द वैल्यूज़ ऑफ क्वांटिटीज़, ये हमने लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम में दिया है वो है दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वहाँ पर u नहीं दिया है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है तो u 10 सेंटीमीटर, तो u यहाँ पर -10 सेंटीमीटर हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जब u की वैल्यू लिखेंगे तो साइन के साथ लिखेंगे।
ये डिफरेंस है यू और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में। ऐसा नहीं है कि अगर क्वेश्चन में दिया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर तो फट से हमने यू 10 सेंटीमीटर लिया, नहीं, यू इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलॉन्ग विद द साइन, ठीक है। तो यू हमने लिख दिया, एफ, सो अगर दिया है कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इट डजंट मीन एफ इज़ 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एफ वी डिसाइड विद द साइन। फॉर एग्जांपल अगर कॉन्केव लेंस होता तो वहाँ पर एफ की वैल्यू निगेटिव लिखी होती, राइट, एफ की वैल्यू निगेटिव लिखी होती। हालांकि प्रॉब्लम में तो यही दिया होगा कॉन्केव लेंस का प्रॉब्लम में कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज 20 सेंटीमीटर। इट डजंट मीन एफ इज़ 20 सेंटीमीटर, इट मीन्स एफ इज़ -20। वील सी इसी सेम प्रिंसिपल से कैसे वो आता है जब हम कॉन्केव लेंस का एग्जांपल करेंगे। तो अभी यहाँ पर 1/v माइनस 1/u, तो u की जगह -10 रखते हैं, इज इक्वल टू 1/20। तो ये क्या हो गया, ये हो गया +1/10, ये उधर जाएगा 1/20 माइनस 1/10 हो जाएगा। तो 1/v की वैल्यू 1/20 माइनस 1/10 इज इक्वल टू, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, 1/10 को हम 2/20 लिख सकते हैं ना। 1/20 माइनस 2/20 इज -1/20, तो v की वैल्यू हो गई -20, ठीक है। अब v इज इक्वल टू -20 का मतलब है जो इमेज बनेगी वो उसी साइड पर बनेगी जो जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। u की वैल्यू निगेटिव है, v की वैल्यू भी निगेटिव आ रही है। अच्छा, v की वैल्यू माइनस होगी, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते थे बिना इसको सॉल्व किए। कैसे प्रेडिक्ट कर सकते थे, रे डायग्राम से। कॉन्वेक्स लेंस के केसेस में जितने भी रे डायग्राम्स होते हैं, जितनी भी ऑब्जेक्ट पोजीशंस होती हैं बिटवीन, क्या क्या ऑब्जेक्ट पोजीशंस होती हैं बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, एट द फोकस, बिटवीन एफ एंड 2f, एट 2f, बियॉन्ड 2f। तो जब भी ऑब्जेक्ट f और o के बीच में होता है तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। अब हम देखते हैं इसका ये इमेज कैसा बनता है। ये जो रे है ये जाएगी इससे, ठीक है, और दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है, डबल एरो उसमें लगा देते हैं। अब ये दोनों रेज देखो डाइवर्ज हो रही हैं, तो इनको विल टेक देम बैक, ठीक है, इसको भी पीछे लो। तो ये यहाँ पर मीट करती हैं। अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, ये पॉइंट 2f है, तो यहाँ पर मीट किया, ये जो है हमारा, ठीक है ना। ये रे डायग्राम ज्योमेट्रिकली उतना करेक्ट नहीं है, जैसे कि इमेज डिस्टेंस 20 है तो ऐसा नहीं है यहाँ पर ये इसकी डबल आ रही हो, है ना। तो जब ये एग्जैक्टली कॉम्पास का यूज़ करके ये सब ड्रॉ करेंगे तब ये डिस्टेंस जो है एग्जैक्टली इसकी डबल आएगी। तो यहाँ इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो हम देख सकते हैं कि v की वैल्यू, सिंस इमेज इस साइड में बनती है तो v की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। ओके, अब हम जो दूसरा एग्जांपल लेंगे वो हम लेंगे कॉन्केव लेंस का। ओके, अब हम दूसरा जो एग्जांपल लेंगे वो लेंगे कॉन्केव लेंस का। तो ये है कॉन्केव लेंस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लेते हैं इस कॉन्केव लेंस के लिए f है, 2f है, इस साइड में भी f है, 2f है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट इसमें रखा है कहीं पर, लेट अस से मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर और दिया हुआ है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज़ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक। तो ऑब्वियसली हम स्टेप 1 लेंस फॉर्मूला लिखा 1/v माइनस 1/u 1/f। क्यों ये स्टेप वाइज लिखना है, क्योंकि कभी कभी होता लेंस है, हम फॉर्मूला मिरर का लिख देते हैं, ठीक है। इसलिए अगर कैलकुलेशन में एक मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है, एक स्टेप का यूज़ करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेप बाई स्टेप नहीं लिखना है तो उसमें क्या हो सकता है, डायरेक्टली आपने वैल्यू इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे कि फॉर्मूला मेरे को दिमाग में याद है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, या तो फॉर्मूले में मिस्टेक हो जाएगी
ठीक है, या फिर साइन में मिस्टेक हो जाएगी अगर आप तीनों स्टेप एक साथ क्लब करके लिखते हो, है ना। तो ऐसा मत करो, इवन मैं भी ऐसा नहीं करता। तो जब आप सही स्ट्रक्चर से करते हैं तो मिस्टेक का पॉसिबिलिटी बहुत कम होता है, ठीक है। तो पहला स्टेप ये हो गया। अब हमको v और u का साइन चाहिए। तो जैसा कि हमने कहा कि u की वैल्यू तो -10 सेंटीमीटर है, क्योंकि यू स्टार्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यू स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, and of course its incident ray is this. So if you start from optical center, start going towards the object, you are going opposite to the incident ray, therefore the sign of u is negative, ठीक है। अब बात है फोकल लेंथ के साइन की बात। तो फोकल लेंथ जो इसकी होगी वो होगी -20 सेंटीमीटर। अब सवाल है फोकल लेंथ -20 क्यों होगी। इसके लिए हमको कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। क्या डेफिनेशन थी? कॉन्केव लेंस जो है उस पर अगर पैरेलल रेज पड़ रही हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ कोर्स दे विल डाइवर्ज, ठीक है। नाउ फोकल लेंथ कैसे डिफाइंड है? इफ पैरेलल रेज फॉल ऑन अ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्रैक्शन दे डाइवर्ज इन सच ए वे एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। Parallel rays falling on concave lens diverge as if they are coming from a point. That point is called focus. Now you have to decide the sign of focal length. You start from the optical center and move towards focus. In doing so, you are going opposite to the incident ray. You are going opposite to the incident ray. Therefore, the sign of फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, 1/v माइनस 1/u इज 1/f। तो ये हो जाएगा +1/10, +1/10 उधर जाके -1/10, ठीक है। तो 1/v इज -1/20 -1/10। सो ये 2/20 लिख सकते हैं, तो टोटल मिला के 3/20। तो v की वैल्यू आ जाएगी -20/3, जिसकी वैल्यू है -6.67। कंसिडरिंग ये सब सेंटीमीटर है तो -6.67 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ ये बात हम पहले भी विदाउट कैलकुलेशन हम कह सकते थे कि v की वैल्यू नेगेटिव में होगी और उसका मैग्नीट्यूड 10 से कम होगा। कैसे बता सकते थे? रे डायग्राम से हम जानते हैं कि ये जो है इट विल डाइवर्ज एज इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम फोकस, सो ये इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रही है, ये डबल एरो लगा दो ताकि इन दोनों रे में डिफरेंशिएट किया जा सके। ये दोनों रेज, ठीक है, रे स्टार्ट कहाँ से हो रही है? यहाँ से हो रही। पहली रे ऐसे गई, ये ठीक है ना। अब ये क्या किस डायरेक्शन में जाएगी? ये फोकस से डिसाइड होगा। इट विल डाइवर्ज, एनी रे कमिंग पैरेलल इट विल डाइवर्ज एज इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम फोकस, एंड द वन विच इज़ गोइंग टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनडेविएटेड। सो अब देखो, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्केव लेंस दे आर डाइवर्जिंग। इफ यू टेक देम बैक, दिस इज द पॉइंट एट विच दे मीट। सो अब इससे क्लियर हो गया कि जो इमेज बन रही है वो लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में बन रही है। इससे पता चल गया कि इमेज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड 10 से तो कम ही होगा, और दूसरा नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइन नेगेटिव है और ये उसी साइड पर है जिस साइड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। या फिर ऐसे भी देख लो, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इफ यू गो टूवर्ड्स द इमेज यू आर गोइंग अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, दैट्स व्हाई वी नेगेटिव, ठीक है ना। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो कि मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो ये हो गया कैलकुलेशन कॉन्केव लेंस के लिए। जनरली मैं जब क्वेश्चंस पढ़ता हूँ और सो बिकॉज देयर इज कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, तो द मोमेंट when I read a question and somewhere in the question if it is given concave lens or concave mirror, I slow down at that point, ठीक है ना। Remaining I can speed up and image is formed by
concave lens. So I repeat to myself and that picture comes to the mind, so that I don't read concave lens and then start calculating by concave mirror formula. So इस तरह का मिस्टेक नहीं करने के लिए ये करना ज़रूरी है, क्वेश्चन को 2-3-4 बार पढ़ना ज़रूरी है. दैट इज़ द केस. ओके, अब हम देखेंगे, तो हमने दोनों टाइप के लेंस कवर कर लिए, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस. अब हम देखेंगे कि साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई होता है मिरर फार्मूला में. तो हम इसमें भी दोनों टाइप के मिरर्स देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर. ओके, अब हम देखेंगे, तो हमने अभी क्या क्या कवर किया है. हमने लेंस कवर कर लिए. कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करते हैं हमने देखा. कॉनकेव लेंस के लिए अप्लाई कैसे करते हैं वो देखा. और हमने उसमें देखा कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों होती है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों होती है. ठीक है, अब हम आते हैं मिरर फार्मूला पे. तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस भी पहले ले सकते हैं. कॉन्वेक्स, देखो मिरर की बात कर रहे हैं और लेंस की बात कर दी, तो कॉनकेव मिरर पहले कर सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर पहले कर सकते हैं. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेट अस से कॉनकेव मिरर. ठीक है, तो लेट्स से ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, अब ये कॉनकेव मिरर है तो इसका कहीं पर फोकस होगा, इसका कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. एक ऑब्जेक्ट है, वो लेट अस से 10 सेंटीमीटर फ्रॉम, सारे एग्जांपल्स में हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ही ले रहे हैं. ठीक है, तो लेट अस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दिया हुआ है इसके केस में. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर. इट डज नॉट मीन u इट इज 10 सेंटीमीटर. u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद साइन. सो विल सी. तो अब इसके केस में क्या होगा, वहाँ तो ऑप्टिकल सेंटर था, तो ये लाइट रे जा रही है. स्टार्ट फ्रॉम द, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर की जगह पोल है. स्टार्ट फ्रॉम पोल, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको मेजर करनी है तो आप पोल से स्टार्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट की तरफ जाइए. व्हेन यू आर डूइंग सो, पोल से स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट की तरफ जाएं. इफ़ यू आर गोइंग अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव. ठीक है, तो हेयर फ्रॉम, इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम पोल टू, पोल से ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए आपको इंसिडेंट रे के अपोजिट आना पड़ेगा. इसलिए इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन जो है, u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर लिखी जाएगी. ठीक है, अच्छा, अब फोकल लेंथ क्या होगा. फोकल लेंथ अगर इसमें दिया हुआ है प्रॉब्लम में, सपोज कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू यहाँ पर -20 ली जाएगी. क्यों ली जाएगी. अच्छा, इसमें भी अब डेफिनेशन में आ जाते हैं. क्या डेफिनेशन होती है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ की. लाइट रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes थ्रू अ पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस. करेक्ट. ठीक है, अब in order to see whether the sign of focal length of concave mirror is positive or negative, you start from the pole, start from the pole and start going towards the focus. पोल पर स्टार्ट करो और पोल से फोकस की तरफ जाना शुरू करो. when you are going from pole to focus, you are going opposite to the incident ray, therefore the sign of focal length of concave mirror is negative. तो ये हो गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे. पहला स्टेप फार्मूला लिखना, ताकि गलती ना करें, मिरर की जगह लेंस का फार्मूला ना लिख जाएं. तो मिरर का फार्मूला ये होता है. ठीक है, हो गया मिरर फार्मूला. तो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, मिरर के फार्मूले सेम होते हैं. सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, उसका फार्मूला सेम होता है. ओके, सो ये मिरर का फार्मूला हो गया. अब सीधे ये भी वैल्यू पुट कर, ये स्टेप हमने पहले कर लिया. तो पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप इन दोनों की वैल्यू लिखो, तीसरा स्टेप वैल्यू पुट कर दो. तो 1/v प्लस 1/-10 इज इक्वल टू 1/-20. तो 1/v इज, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20. सो 2/20 माइनस 1/20 इज 1/20. तो v की वैल्यू आई +20 सेंटीमीटर. ठीक है, +20 का मतलब है जो इमेज बनेगी
इस साइड पे बनेगी अब, ठीक है, ये तो निकल आया। अब इवन बिफोर गेटिंग दिस वैल्यू हमको रे डायग्राम से ही पता हो जाएगा कि v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कैसे? इसके केस में इफ़ यू रिमेंबर वर्चुअल लार्जर इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर केस में फोकस और पोल के बीच में होता है। तो फर्स्ट रे इट पासेस थ्रू फोकस, क्यों? क्योंकि पैरेलल जा रही है। सेकेंड रे जो इस पर पड़ रही है इक्वल एंगल बनाते हुए हमने ऐसे निकाल दी, ठीक है। अब इसको लो डबल एरो से शो करो, ये ऐसे गई, दे आर डाइवर्जिंग, सो यू टेक देम बैक। उसको कैसे डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पर ये मीट किया, ये हो गई वर्चुअल लार्जर इमेज, करेक्ट। तो हमें पता है इमेज वर्चुअल बनेगी, तो इसका मतलब इमेजेशन पॉजिटिव होगा। क्यों? स्टार्ट फ्रॉम पोल, स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स द पोल से स्टार्ट करो और इमेज की तरफ जाना शुरू करो। यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, ये डायरेक्शन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, देयरफॉर द साइन ऑफ वी शुड कम आउट टू बी पॉजिटिव। ऑफ कोर्स उसके मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बट साइन पता होगा, इतना पता होगा कि वी की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल, राइट। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस अगर है तो कर्वेचर ऐसा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा कहीं होगा और फोकस ऐसा कहीं होगा, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर के सामने हमने फिर वही 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख दिया और इसका फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब प्रीवियस लॉजिक से ये इंसिडेंट रे जा रही है, स्टार्ट फ्रॉम पोल गो टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, यू आर गोइंग अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, तो u की वैल्यू हो गई -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों होगी? अब हम फोकल लेंथ के डेफिनेशन पे आते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ, अब सपोज करो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इसमें इधर से इंसिडेंट रे डाल सकते हैं, इसमें इधर से इंसिडेंट रे डाल सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। हम देखेंगे कि दोनों ही केस में जो साइन कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं उससे फोकल लेंथ का साइन कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव आएगा। कैसे? तो फोकल लेंथ कैसे डिफाइन है? एनी रे विच इज़ गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेस as if it is coming from a point behind the ओके, इनको एक पॉइंट पे कैसे मिलाया जाए भाई, एक मिनट, थोड़ा सा डायग्राम, डाइवर्जेस, तो इसको the ray which is falling going parallel to the principal axis after reflection from the convex mirror diverges as if it is coming from a point behind the mirror, that is called focus. Same thing here also, coming parallel, diverges as if it is coming from a point behind, okay, ठीक है। अब देखो, start from P, go towards focus, you are going in the direction of incident ray, focal length positive. Start from P, go towards focus, you are going in the direction of incident ray, focal length positive, so f की वैल्यू पॉजिटिव रख दी। ओके, अब
स्टेप 1 मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज़ 1/f और वैल्यू रखो 1/v + 1/-10 इज इक्वल टू 1/+20। तो 1/v की वैल्यू कितनी हुई 1/20 + 1/10 हो गया 1/20 + 2/20 इज 3/20। तो v की वैल्यू आ जाएगी 20/3 विच इज़ 6.67 प्लस ऑफ कोर्स सेंटीमीटर। तो तुम देखो कि इसका मतलब इस पॉइंट से 6.6 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन, बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। स्टार्ट फ्रॉम पी, साइन पॉजिटिव है तो गो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अच्छा, अब रे डायग्राम्स देखते हैं। ये वाली रे विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल डाइवर्ज एज इफ इट वाज कमिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है। और दूसरी रे जो है हम या तो ऐसे ले सकते हैं या फिर ऐसे ले सकते हैं। चलो हम एक रे ले लेते हैं जो जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो रे जा रही होती है वो होती है मिरर पर परपेंडिकुलर, सो इट गोज गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक। तो ये ऐसे निकल जाएगी, यहाँ से रे चली, फॉल हुई, उसी डायरेक्शन में निकल गई। तो ये जा रही थी किस तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों रेज डाइवर्ज हुई, सो इफ यू टेक देम बैक दे विल मीट हियर। तो ये हमारी इमेज बन गई एंड दिस इज द इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अगर इमेज इधर बनेगी तो ऑफ कोर्स इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू अगर फोकल लेंथ 20 है तो 20 के अंदर होगी और पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन का यूज़ कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। अब हम वो केस देखेंगे जब जो लाइट रेज पड़ रही हैं मिरर पर। अभी तो स्टार्टिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग रेज पड़ रही हैं। अब हम देखेंगे जब कन्वर्जेंट रेज पड़ रही हैं मिरर या लेंस पर तब कैसे करेंगे, ठीक है, जिसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ओके, तो अब हमने साइन कन्वेंशन कवर कर लिया कॉन्वेक्स कॉनकेव टाइप दोनों लेंसेज के लिए और कॉन्वेक्स कॉनकेव टाइप दोनों मिरर्स के लिए। ओके, लेकिन सपोज एक ऐसी सिचुएशन हो, ये है कॉन्वेक्स लेंस और लाइट रे जो है कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं ना, कॉन्वेक्स लेंस और या फिर बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो मान लो लाइट रेज ऐसे फॉल कर रही है, अगर लाइट रेज ऐसे फॉल कर रही हैं तो ये इसको फर्दर कन्वर्ज करेगा। तो लाइट रेज किस पॉइंट की तरफ जा रही है, दे आर गोइंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट, ऐसे। सो लाइट रेज आर गोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट ओ बिहाइंड, ठीक है। तो अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, मतलब लाइट रेज कहाँ पे कन्वर्ज होंगी, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। तो इसका जो भी कन्वर्जेंस है वो कन्वर्जेंस बढ़ेगा। तो लाइट रेज लेंस से निकलने के बाद एक्चुअली समवेयर हेयर कुछ ऐसे कन्वर्ज होंगी, ये होगा। अब सेम चीज़ को क्या हम लेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। सपोज़ ये रेज कन्वर्ज हो रही थी, मान लो 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है, ठीक है। तो इस समय u की वैल्यू क्या हुई, तो रेज कन्वर्ज हो रही थी 10 सेंटीमीटर पे। अच्छा, अब इसको हम बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्यों बोलते हैं?
सपोज इस पे रे फॉल कर रही हैं इस पॉइंट से, ठीक है. इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड फॉलिंग ऑन द मिरर, दिस इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट. If they are not coming from a point and falling on the mirror, they are going towards a point behind the mirror. This is called virtual object. ठीक है. तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो अब इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुई? स्टार्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ओके, इसको कुछ भी पी नाम दे दो. Go towards the object. You are going in the direction of incident ray. Incident ray. Go towards the object. You are going in the direction of incident ray. Therefore, the object distance is positive. तो यहाँ पर u की वैल्यू +10 सेंटीमीटर रखी जाएगी. ये डिफरेंस है. यहाँ पर u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर रखी जाएगी अगर ये 10 है तो. ठीक है. तो अब f की वैल्यू, फोकल लेंथ की वैल्यू तो इसके लिए पॉजिटिव होती है. तो लेट अस से फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर. तो f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर. ठीक है. तो अब अगर ये फॉर्मूला रखते हैं 1/v लेंस फार्मूला, फर्स्ट स्टेप राइट द फार्मूला, वैल्यूज पुट करो. 1/v माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/20. तो 1/v की वैल्यू कितनी हुई? 1/20 प्लस 1/10, तो 1/20 प्लस 2/20 इट इज 3/20. तो v की वैल्यू हो गई 20/3 विच इज़ 6.67 सेंटीमीटर. देखो v की वैल्यू 10 से कम है और पॉजिटिव है. ठीक है, जो क्लियरली इस चीज़ को शो करता है. तो ये तो हो गया उस केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, जब रेज आर कमिंग टूवर्ड्स अ पॉइंट, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. राइट. अब हम लेंगे सेम चीज़ कॉन्केव लेंस के केस में, वर्चुअल ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ वी विल सी. अब हम देखेंगे कि एक कॉन्केव लेंस पर जब कन्वर्जिंग रेज पड़ती हैं तो इमेज कैसे बनती है. ओके, और साइन कन्वेंशन को हम कैसे यूज़ करते हैं. तो अगर ये लेट अस से कॉन्केव लेंस, ठीक है, ये कॉन्केव लेंस है, इस पर जो है ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इस पे लाइट रेज जो है वो ऐसे पड़ रही है कन्वर्जिंग. ठीक है. सो दे आर एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट. दे आर कन्वर्जिंग एज इफ दे आर गोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट. ठीक है. लेट्स सी दैट पॉइंट O इज O. तो as I said, the rays coming from a point, if the rays are coming from a point, it is called a real object. If the rays are going towards a point, it is called a virtual object. So एक बार फिर मैं इसको बना देता हूँ. तो ये हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इसके केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा. तो अगर ये डिस्टेंस सपोज 10 सेंटीमीटर है तो ये +10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि according to the sign convention, it starts from optical center, go in the direction of reach the object. ठीक है, reach the virtual object, and in doing so you go in the direction of the incident ray, so object distance positive. Similarly, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट क्या है? अगर एक कॉन्केव लेंस है और rays are starting from a point and falling on it, तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ रियल ऑब्जेक्ट. करेक्ट. सो सिंपली इफ रेज आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड फॉलिंग ऑन द लेंस, इट इज अ रियल ऑब्जेक्ट. इफ रेज आर नॉट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बट गोइंग टूवर्ड्स अ पॉइंट, इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. ऐसे भी बोल सकते हैं, if diverging rays are falling, तो real object, converging rays are falling, virtual object. तो इस केस में this is a real object, and u की वैल्यू होगी यहाँ पर नेगेटिव.
So let us say if this distance is 20 centimeter, then u की value minus 20 centimeter, because you start from the optical center, go towards the object, you are going opposite to the incident ray, that's why the sign of u is negative. अब हम इसके बेसिस पर इस साइन कन्वेंशन का यूज़ करके इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, तो अब हम देखेंगे कि जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं. वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब हमने बता दिया है, कन्वर्जिंग रेज. तो ना इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इससे पहले बनेगी, इसके बाद बनेगी. बहुत क्लियर है कि इमेज इसके बाद बनेगी. क्यों? क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है. डाइवर्जिंग लेंस पर जब हम पैरेलल रेज भेजते हैं तो वो डाइवर्ज करता है. करेक्ट? ठीक है. तो जब रेज ऐसे पैरेलल जा रही होती हैं तो उनका कोई डाइवर्जेंस नहीं होता है, एंगल ऑफ डाइवर्जेंस जीरो होता है. करेक्ट? तो इन रेज का कोई डाइवर्जेंस नहीं है. पैरेलल रेज नो डाइवर्जेंस. The rays which are diverging little bit, this is obviously angle of divergence. तो this will diverge. अगर divergence नहीं है तो it will create divergence. अगर already थोड़ा सा divergence है तो it will enhance divergence. Correct? तो इसका जो है divergence मतलब opening up. If something is going like this, if I have to diverge it, so if the rays are going like this, I have to diverge it, I will open up. So if the rays are going like this, if I have to diverge it, it's like opening up. Correct? तो मेरे को पता है कि ये इमेज कुछ ऐसे बननी चाहिए. एक्चुअली ये रेज आफ्टर lens should go somewhat like this. तो ये एक्चुअली जो है डाइवर्ज कर रही है. तो अब अगर कैलकुलेशन इसका करना है तो मान लेते हैं कि फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर गिवन. तो f की वैल्यू माइनस 20 सेंटीमीटर. इसका साइन क्यों लेते हैं ये हमको पता है. ओके, चलो साइन भी देख लेते हैं. तो फोकल लेंथ कैसे डिफाइंड है इसकी? पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज एज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट विच इज कॉल्ड फोकस. तो यू हैव टू गो अपोजिट टू द इंसिडेंट रेज. सो देयरफॉर द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव. ओके, तो अब अगर वैल्यू रखते हैं, सपोज u इतना है, u प्लस 10 सेंटीमीटर क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. तो 1/v लेंस फार्मूला, फर्स्ट स्टेप लेंस फार्मूला. सेकंड स्टेप जो फोकल लेंथ और u की f की वैल्यू और u की वैल्यू रखनी है. तो अगर फोकल लेंथ 20 है तो f की वैल्यू माइनस 20. अगर ये डिस्टेंस 10 है तो u की वैल्यू प्लस 10. अब वैल्यू पुट कर दो. 1/v माइनस 1/u इज़ 1/f. तो अब ये उधर जाएगा तो 1/10 हो जाएगा. 1/10 माइनस 1/20 विच इज़ 2/20 माइनस 1/20 विच इज़ 1/20. तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/20. तो v की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर. करेक्ट? तो ये जो है करेक्ट. तो ये डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर निकल के आएगी. हो गया सॉल्व. ओके, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं कॉनकेव मिरर का. ये कॉनकेव मिरर है. अगर इस पर ऐसी रेज पड़ रही हैं, कन्वर्जिंग रेज. अब अगर आप पूछोगे कि ऐसी रेज आएंगी कहाँ से, बहुत सिंपल है. इसके पहले कन्वर्जिंग लेंस लगा दो, है ना, तो रेज कन्वर्ट करके उस पर पड़ेगा. तो जनरली इस तरह का डायग्राम जिन प्रॉब्लम्स में होगा उनमें
दो डिवाइसेस होंगे, मतलब एक लेंस पहले है, उसके बाद एक मिरर है, या सेकंड डिवाइस कुछ भी हो सकता है, इस पर कन्वर्जिंग रेस फॉलो कर रही है, मतलब एक डिवाइस होगी जिससे कन्वर्जिंग रेस बनेंगी, जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस पीछे लगा सकते हैं। ओके, तो अब तो सपोज ये रेज इसके पीछे दे वर मीटिंग एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो अब इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? फिर वही बात, सेम लॉजिक, u की वैल्यू प्लस 10 सेंटीमीटर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब मान लो फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्यों नेगेटिव होती है? फोकल लेंथ की डेफिनेशन, पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन द कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन pass through a point which is called focus. If you start from pole, go towards focus, you go opposite to the incident ray. That's why since you have to come opposite to the incident ray, so the sign of focal length is negative. अब ये भी पूछ सकते हैं कि भाई पोल से फोकस क्यों जाना है, फोकस से पोल क्यों नहीं जा सकता? कन्वेंशन है, करेक्ट, साइन डिसाइड करने के लिए ये एक कन्वेंशन है, ठीक है। तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई, अब क्या वैल्यू पुट कर दो। अब सबसे पहला स्टेप फार्मूला, तो ये है मिरर, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है भाई, 1/v + 1/10 is 1/-20, तो रख दो 1/v की वैल्यू -1/20 -1/10, तो -1/20 -2/20 हो गया -3/20, तो v की वैल्यू हो गई 20/3 का माइनस, विच इज़ -6.67 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ये इमेज यहाँ कहीं पर बनेगी। ओके, अब हम करेंगे जो लास्ट रह गया है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पर जब कन्वर्जिंग रेज पड़ती हैं तो लेट्स से इसका फोकस जो है वो सेंटर लग रहा है, इसका सेंटर पर नीचे लग रहा है, इसका फोकस यहाँ पर होगा। तो इस एग्जांपल में कॉन्वेक्स मिरर है, लेट अस से इसका फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और रेज जो कन्वर्ज कर रही हैं they are coming towards a point which is at, let us say, ठीक है, लेट अस से फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर एंड रेज आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट विच इज एट 30 सेंटीमीटर। तो
u की वैल्यू हो गई +30 सेंटीमीटर, f की वैल्यू हो गई +20 सेंटीमीटर, क्योंकि उधर से फोकस की तरफ जाना द डायरेक्शन से इंसिडेंट रे। तो ना सबसे पहला स्टेप मिरर फॉर्मूला विच इज़ 1/v + 1/u इज़ 1/f। अब u की वैल्यू रख दिया, 1/u इज़ 1/f। तो 1/v की वैल्यू कितनी हुई, 1/20 - 1/30, तो कितना आ जाएगा 60 to 3 - 2, ये 1/60 आ जाएगा। तो v की वैल्यू होगी, v की वैल्यू तो नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि इमेज उधर बन सकती है। एक मिनट, हाँ पॉजिटिव में आएगी। ऐसे भी देख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो तो ये जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसके बाद ये रे जो है वो कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम ठीक नहीं आ रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एक रे ऐसे पड़ रही है जो लेटर से इस पॉइंट की तरफ जा रही थी। अब अगर नॉर्मल ऐसे होगा, पीछे कोई नॉर्मल है, मतलब थोड़ा सा पीछे ही नॉर्मल है, तो ऐसे नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर ऐसे जा रही है तो भी ये ऐसे। तो अब ये जो इमेज बनेगी ये वर्चुअल बनेगी। तो इसके केस में इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये, और फिर भी पॉसिबिलिटी है कि इमेज भी वर्चुअल बने। इस है v की वैल्यू +60 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज का मतलब रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, ये जो दो रेज हैं जब रिफ्लेक्शन के बाद अगर ऐसे आएंगे और फिर जाएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद भी डाइवर्जिंग है, उनकी डाइवर्जेंस ऑफ कोर्स कम हो जाएगी, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद भी डाइवर्जिंग है। तो इनिशियली जो रेज थी this and after reflection also they are still diverging। तो v की वैल्यू जो है पॉजिटिव आ गया। तो दिस इज हाउ यू डू convex mirror problem in the case of virtual object।